मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं बहन जी की जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ कानपुर में फर्रुखाबाद की टीम यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। सर अपना परिचय देते हैं। सर, हम सदर विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कठेरिया है 194। हम लोग बहन जी का 17वां जन्मदिन मनाने आए हैं। समर्थन में आए हैं। जन कल्याण दिवस मनाते हैं हम लोग बहन जी का। जी, सदर विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कठेरिया। जी जी। क्या करना है? हम लोग बहन जी का जन्मदिन मनाने आए हैं। नहीं, हम लोग यहाँ से जन्मदिन के रूप में आए हैं, जन कल्याण मनाए हैं। आगे जाके फर्रुखाबाद में हम लोग अपना संगठन बढ़ाएंगे और हमारी जिला पंचायत जो सीटें लड़ रही है उसके बारे में और जाके। में क्यों है? हम लोगों की आस्था है जी। बहन जी के साथ, बहन जी के साथ है। बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन है, संविधान के द्वारा मानवर साहब का बनाया हुआ मिशन है। इसको बहन जी हमारी बढ़ा रही है, इसके लिए हम लोग आए यहाँ। जी, सब हमारे बहन जी से मिली है। जी जी। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या हो रहा है। हम आछेलाल पाल, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से जिला प्रभारी हूँ और आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पर कानपुर मंडल में, कानपुर नगर में आए हुए हैं और तमाम भीड़ के साथ। और आगे अब हम माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना ये हमारी सब लोगों ने आज तय किया है कि आगे आने वाले समय में 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कितनी विधानसभाएं हैं फर्रुखाबाद में? 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। जी, ये हमारा दावा है। कितनी सीटें कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे? अभी पिछले चुनाव में कितनी सीटें? बीजेपी की सीटें रही हैं, लेकिन जो भी बीजेपी जो है ईवीएम में घोटाले के साथ हमेशा सत्ता में आई है। अगर प्रशासन या निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर चुनाव कराती है तो बहुजन समाज पार्टी को आगे आने वाले समय कोई हराने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। एक आम धारणा बनी हुई है, सफलता खुद नहीं मिलती, आरोप लगा दिया जाता है ईवीएम से, जबकि ईवीएम से ही आम आदमी पार्टी 2 स्टेटों में सरकार बनाई उन्होंने और राष्ट्रीय मान्यता मिली इसको। कांग्रेस की बहुत से स्टेटों में सरकारें हैं, डीएमके वगैरह और भी काफी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी इसी ईवीएम से जीत रहे हैं। आप ही लोग के लिए ईवीएम कितनी खराब क्यों? खराब नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करके ईवीएम से वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। और हम लोग सब ईमानदार लोग हैं। गरीबों को केवल गुमराह किया गया और झूठे वादे किए गए, कहीं 15 लाख का, कहीं कुछ कहने का। अब तक कोई वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। इसलिए अब जनता ये तय कर चुकी है कि 2027 2007 दोहराएंगे। यही हम लोगों सबकी तय किया हम लोगों ने। दूसरे लोग गुमराह करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। माननीय बहन जो आदेश करती है उतना ही हम लोग बोलते हैं, उतना ही हम लोग करते हैं। इसमें अनुशासनहीनता वर्जित है। आप लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, खाली बहन जी जो बोले वही करते? बहन जी जो आदेश करती हैं हम उसी पर बोलते हैं, अलावा हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलने का विचार रखते हैं कभी भी। कैसे सफलता मिलेगी सत्ता में? कैसे? अब हम लोग सब एक हो रहे हैं और सभी SC ST OBC इकट्ठे होकर के ये सब विचार कर चुके हैं कि आने वाला 2027 बहुजन समाज पार्टी को होगा। माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के कर ही तय किया हम लोगों ने। SC ST OBC के लिए तो सपा पार्टी ने पीडीए बना दिया। पीडीए, अब सपा का पीडीए खत्म हो चुका है। उन्होंने जब भी कोई नंबर आता है संविधान बचाने के नाम पर तो वो केवल गुमराह करते हैं। और जब क्रीमी लेयर आया तो एक भी समाजवादी पार्टी क्षेत्र में नहीं निकला। तीसरे नंबर की पार्टी है इंडिया में। वो कहने के लिए उनका पीडीए समाप्त हो चुका है। पार्टी है लेकिन पीडीए उनका खत्म हो चुका है। उन्होंने पीडीए के लिए, तीनों वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया अब तक। ओबीसी के दम पर ही तो सपा चल रही है। वो आप सही कह रहे हैं कि ओबीसी चल रही है सपा, लेकिन अब नहीं। वो सिर्फ एक समाज के लिए है, बाकी उसमें किसी समाज का कोई भी कुछ नहीं मिलता है। 1% ओबीसी है। ओबीसी है जरूर, लेकिन वहाँ यादवों का बोलबाला है।
अन्य किसी समाज को कुछ नहीं मिलता है। यादव से कैसे अरे नहीं सर, वहाँ पाल, तेली, गडरिया, अन्य जातियां, उनको कुछ नहीं मिलता है। कैसे सत्ता पे सत्ता में हम लोग आएंगे, अपनी बहन जी के निर्देश पे आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो करेंगे वो हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। अपना परिचय दे बताइए। हम बीबीएफ के हैं। क्या है ये? ये बीबीएफ बटालियन फोर्स है। हम उससे बहन जी से जुड़े हैं। बसपा का सबसे बड़ा दुश्मन बसपा का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी। हाँ, हम तवातल करते हैं। हाँ, और क्या, खुले खुले। सफलता नहीं मिल रही। अरे मिलेगी, कभी तो मिलेगी। हाँ, मिलेगी, समय सीखिए, इसे सीखिए। धन्यवाद। अब हम लोग सब मिशन पर जोरों पर लगे हुए हैं और जब तक माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना ले तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और सब लोग हम संगठित होकर के काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर 8.9%, यूपी के अंदर 8.9% बसपा का वोट परसेंटेज है। एक एक करके बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी अलायंस एनडीए जो है 53% वोट मिला उसको। आपको बात 8.9% है, कैसे करोगे इतना परसेंट? 8.9% वोट रहा, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है वो बीजेपी के द्वारा झूठे वादों पर गुमराह हो गया। अब सबको मालूम हो चुका है कि बीजेपी जो है वो केवल झूठे वादे करती है, कोई वादा कभी पूरा नहीं करती है। इसलिए इन गरीब और मजलूमों को 2007 याद आ रहा है, इसलिए माननीय बहन जी उनको पुनः याद आ रही है। इसलिए माननीय बहन जी को ही वो तय कर लिया है कि आने वाले 2027 में माननीय बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे। में 53% वोट तो बीजेपी ले गई, कैसे सरकार? मैं विधानसभा प्रभारी सदर फरुखाबाद योगेंद्र सिंह। सरकार तो हम लोग अपनी 2027 में बनाने जा रहे हैं, पूरी ताकत से, पूरी हौसले से। और जितना नए पीढ़ी का युवा हमारा फरुखाबाद का है और जो उत्तर प्रदेश का है, तो बहन कुमारी मायावती जी को चाह रहा है और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ भाग रहा है। आज आप देख सकते हैं कानपुर मंडल में कितनी भीड़ है। मात्र 6 जिले की हम लोगों की मीटिंग है, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। और हम लोग 2027 में सरकार बनाएंगे, किसी हाल में बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अपना खून बहाना पड़े, हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। 53% तो वोट पहले से बीजेपी के पास है, आप कहाँ से? वो आप अब 2027 में देखिएगा वो कैसे करेंगे। वो आप 27 आते आते आप देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। प्लानिंग नहीं है? प्लानिंग हम लोगों को सब प्लानिंग बनी हुई है। बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को तैयार इस तरीके से कर दिया है कि हम लोगों की प्लानिंग सब बनी हुई है। हम लोग बताइए सर, ये लोग कह रहे हैं 2027 में बसपा की सरकार। मैं पन्नालाल जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद नगर कानपुर। आज यहाँ पे जिस तादाद में हमारे बहुजन समाज पार्टी के बूथ सेक्टर, जिले स्तर, मंडल स्तर के वाम से साथी, किसान, मजदूर, माताएं और बहनें आज आई हैं, यह संदेशा लेके आए हैं कि 2027 में हम भारी मतों से बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक और कोई शुबा नहीं है। सवाल ये उठता है कि अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 53% वोट बीजेपी एनडीए ले गई, बाकी बचे 47% में सरकार आपकी कैसे? ऐसा है जो आज ये खेला ईवीएम का चल रहा है। अभी पंजाब में चुनाव जो हुआ है, बैलेट पेपर जो है हमारे वहाँ पे पार्ट, हाँ वहाँ सीटें आई हैं और वहाँ के जी हाँ, और तमाम में जहाँ जहाँ जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहाँ पे हमें वोट मिल रहा है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ईवीएम की चोरी से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बनाते चली आई है। आपकी हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, भारतीय सरकार में भाजपा की सरकार के यह खेल, सस्ती दारू महंगा खेल हो गया है। इस तरह से इतना काम कर रही है बीजेपी। इस लोग हम पूरे बहुजन समाज के साथ, सर्व समाज के मिलकर बहन जी को उत्तर प्रदेश 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आसाम साइड में एक पार्टी है, नागालैंड पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बन गई और वो भी ईवीएम से। आप कहते हैं ईवीएम गलत है?
बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनी, वो भी तो आपकी ऐसे समाज के। हमारे एक कार्य गोविंद नगर विधान में माननीय आरटी चौक के विधान बगल में रहता था संतराम सौ, जो बीएफ साथ है, जो मैं पोलिंग वहाँ बैठा हुआ था 1 नंबर टेबल पे, जब आया था हमारे पोल पे थे 0% वोट आया उसका। इस बात कहेगा ईवीएम कहाँ खा गई, कहाँ चबा गई, हमारा वोट कहाँ गया, हमारा संतराम सौ जो बीबीएफ के साथ ही था उसके निशान में है। तो सरासर है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि साफ शब्दों में आप लोग चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो भी है ये ईवीएम जब तक रहेगा हम लोग इस पे बराबरी नहीं गए, लेकिन अब बहुजन समाज हम तोड़ फोड़ करके ईवीएम को सरकार बनाने का काम कर गए। 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चुनाव आयोग ने एक डेट दी थी 51 राजनीतिक पार्टियों को दिल्ली के अंदर में, क्या आप आइए और ईवीएम को गलत साबित करिए, तब तक कोई पार्टी नहीं। जी ना, सबसे पहले बहन जी मेरे पास, बहन जी आयोग के पास गई थी। लिखित प्रूफ दिया था कोई? बिल्कुल दिया था। जब मीडिया ना छापे तो हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं है। मीडिया हमारी बात को छापती नहीं, इतनी भीड़ आप है, इतनी भीड़ को नहीं दिखा पाएगी। आज जिस तरह से रतनपुर रामलीला ग्राउंड में हम उपस्थित हुए हैं, अगर मीडिया छाप दे 9 अक्टूबर को हमने दिखा दिया था कि रैली में क्या हुआ था, रैला हो गया, स्थान नहीं मिल पा रहा था हमारे लोगों को। मीडिया हमको बदनाम करने का काम करती है। वो तो आप लोग जैसे साथी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे चैनल हो प्रचार प्रसार काम करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मीटिंग करने के बाद में जो एक पार्टी बाहर निकली एक ऑफिस से, 51 पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें केवल एक दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने क्लेम किया था, उसके अलावा किसी भी नहीं, बहन जी ने किया था, ऐसा है नहीं, बहन जी ने किया है। हो सकता है आपको जानकारी न, लेकिन बहन जी ने किया था। चुनाव के बाद सबसे मिलने गई थी। ईवीएम के बारे में सबसे पहले हमारी बहन जी ने ही सवाल उठाया था, बाकी अन्य पार्टियों ने कभी किसी ने कोई सवाल नहीं आया। इनके कहने की बात कुछ होती है, करने की बात कुछ अलग होती है। इसी ईवीएम के थ्रू झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल नागालैंड पीपल्स पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपके आम आदमी पार्टी, डीएमके, स्टालिन वगैरह, ये सब तो ईवीएम से सरकार बना रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं ईवीएम पे, किसी तो अकेले से क्या होगा? नहीं, कोई बात नहीं। हमारी बहन जी कहती हैं तो हम लोग भी कहते हैं। ये कहने थोड़ी अरे एक भी नहीं, बहन जी के सर के कहने सब कुछ होता है। है सर। इस वर्तमान सरकार बीजेपी के लोगों को, उनके नेताओं को केवल अगर डर है इस हिंदुस्तान में, तो केवल व केवल बहुजन समाज पार्टी से ही डर है। इसीलिए हम लोगों के साथ हम लोगों की वोटों की चोरी की जाती है। सवाल ये उठता ना, सरकार उसकी बनेगी जिसका 51% वोट होगा, या 53% तो वोट बीजेपी पहले ही ले गई है। 47 में आप कितने निकालना? अन्य किसी पार्टियों से बीजेपी को डर नहीं है, केवल बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के लोगों से डरती है। हम लोग अब की बार जो है सरकार बनाने तक परसेंटेज लेके जाऊंगा। कुछ जी आप प्रश्न करिए, पूछूंगे, बताइए। सरकार बीएसपी सत्ता में क्यों नहीं आती? सरकार पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आ रही, वो ये पूछ रहे हैं, ये बताएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे। बीएसपी सरकार में सत्ता में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भ्रष्ट लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसका मेन कारण है भ्रष्टाचार, और सबसे मूलभूत कारण है वो है ईवीएम मशीन, जिसके कारण गलत वोट डाइवर्ट हो रहा है, जिसपे आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले टिप्पणी करी थी। जिस कारण से जो चुनाव आयोग है, जो माननीय ज्ञानेश कुमार जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की माननीय ज्ञानेश कुमार जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है चुनाव आयोग में। जानकारी में नहीं है, आपको कहाँ से कैसे तो आप जानकारी करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इनको थोड़ा मार दीजिए, थोड़ा सा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? कहते हैं, बताइए। आप क्वेश्चन करो, हम प्रश्न देंगे। बीएसपी सत्ता में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रही है? इसलिए नहीं कौन बीएसपी क्यों नहीं बन रही है कि यहाँ का जो समाज है ये केवल पढ़ा लिखा है और व्यवस्था गड़बड़ है और लालच में दौड़ रही है, इसलिए नहीं बन रही है। और बताओ, आपका समाज लालच में दौड़ रहा है? बिल्कुल लालच में दौड़ रहा है, अंधविश्वास दौड़ रहा है, पाखंडवाद में दौड़ रहा है, और उसको ज्ञान नहीं है कि क्या पाखंड है क्या भगवान है, इसमें दौड़ रही है। बताइए, आपका समाज पाखंड में दौड़ रहा है? नहीं, हमारा पाखंडवाद में दौड़ रहा है। जी हाँ, हमारा समाज जो है, हमारा जो दलित और पिछड़ा मुस्लिम समाज अपनी दिमाग की बत्ती जला ले, तो आज हम लोग सर्वजन समाज के लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं,
इसमें 100% बात सही है कि हम लोग पाखंड अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। सुधार नहीं पा रहे हैं आपने बिल्कुल सुधार कर रहे हैं, तमाम काफी हद तक सुधार आ गया है। आज हमको जो जहाँ जो कुछ आज हमको मिला बाबा साहब के संविधान से मिला है। मानव कांसी राम साहब, मानव कबीर साहब, संत रविदास जी, संत गाडगे जी, महापुरुषों के सम्मान से आज हमें मिल गया। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज गुलाम और लाचार होता है। मानवर आपका समाज लालची है, भटका हुआ है। अब कुछ सबका लालची है। हमारा समाज, ये बहुजन समाज लालची केवल यही नहीं है, लालची केवल इनको लालच दिया गया था, लेकिन हमारे समाज कुछ लोग झूठे वादों में भ्रमित हो गए, इसलिए हम लोग उन झूठे वादों में बह गए, उनकी भावनाओं में झूठे वादों में बह गए। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी बीजेपी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से डर करके कि जाना है कि इनकी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, इसलिए ईवीएम में घोटाला करके और अपनी सरकार बनाई है। हमारा समाज लालची है, इसीलिए हमको 5 किलो राशन पे डिपेंड कर दिया। हमारा समाज लालची नहीं है, हमारा समाज स्वाभिमानी है। हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, आडंबर में ऐसी रणनीति बना के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसके कारण समाज लोभ में 5 किलो राशन पे ही डिपेंड हो गया है। बेरोजगार जो रोजगार का जो अवसर होना चाहिए वो रोजगार नहीं है, रोजगार का पूरा तरीके से समाप्त है। सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन को पूरी तरीके से एकदम निष्क्रिय कर दिया। ये सब कारण है जो कि सत्ता में होकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि संवैधानिक ताकत का जो उस शक्ति का उसका वो दुरुपयोग करके बहुजन समाज को शोषित और पीड़ित पहले से ही था और पीड़ित कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी संघर्ष कर रही हैं और बहुजन समाज जो कार्यकर्ता है, जो आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता भ्रमित हम लोग सुधार नहीं पा रहे हैं, बहुजन समाज का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपनी आवाज को बुलंद करके और आने वाले समय 2027 में एक परिवर्तन करके दिखाएगा कि जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन करके 2027 में सरकार बनेगी। बाबा साहब ने इतना समझाया, पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, तब तो समझ नहीं आया। बाबा साहब ने भी समझाया, समय समय पे महापुरुष आते हैं, महापुरुष अपनी बात जनता में समझाते हैं। बाबा साहब आए, उन्होंने अपने समय पे समझाया, उस समय भी हम जैसे नालायकों ने ही उनको धोखा दिया। उसके बाद मानवर काशीराम जी आए, उन्होंने समाज को समझाया, हम जैसे लोगों ने ही उनको धोखा दिया। उसके आदरणीय बहन जी आई, आज भी समय है बहुजन समाज के पास, समय रहते अगर सचेत नहीं हुए और आदरणीय बहन जी को अगर नहीं समझा तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान भुगतेंगी। इस चीज को समझ जाए। आपके महापुरुषों ने महापुरुषों को धोखा दिया आपके समाज में। महापुरुषों ने धोखा नहीं दिया, हमारे समाज ने नहीं, उन्होंने कहा हमने सुना है। महापुरुषों ने धोखा नहीं दिया, समाज ने महापुरुषों को बात को कायदे से समझा नहीं है। अब महापुरुषों ने हमारे ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो काम किया है, हमारी समाज ने समझा नहीं। जो हमारे बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया है अंग्रेजों की सहयोग से, वो हमारी समाज ने समझा नहीं। आज भी हम समझ रहे हैं, हमारा समाज मतलब केवल एक को छोड़ करके, मनवादियों को छोड़ करके हम खुला बोल रहे हैं, फांसी लग जाए, इस सरकार फांसी लगती है। मनवादियों को छोड़ करके, मुंह से हम पैदा नहीं हुए हैं, हम पैर से पैदा नहीं हुए हैं। ये मुंह से पैदा करने वाले जो इतिहास बताते हैं हमें पसंद नहीं है। हम अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, जहाँ पैदा होता है संसार वहाँ पैदा हुए हैं। अब अगर आप पूछना चाहते हो जो क्वेश्चन करो, हमारे समाज के लिए जो इतिहास में पढ़ाया गया, कक्षा 8 में, 6 में, 5 में, मुंह से पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, इसका हमें इतिहास बता दे सरकार, तो हम जाने कहाँ पैदा होता है। इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस देश का, संसार का राष्ट्रपति बता दे कहाँ पैदा हुआ है। ये हम कहना चाहते हैं। शिक्षा की क्वेश्चन करो, इस देश का हमारा समाज अंधा है, हमारा समाज अंधा है। हरिश्चंद्र, मेरा समाज अंधा है। आज 14 तारीख 15 तारीख है, खिचड़ी है, वो शंकर जी के खोपड़े से पैदा हो गए गंगा जी। अरे शंकर जी का इतिहास नहीं है, खोपड़े से साला पहाड़ बह के आ जाएगा। ये मेरा समाज अंधा है।
ये आपका समाज अंधा भी है। आपने कहा कि बाबा साहब ने समझाया, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुजन समाज में प्राथमिक विद्यालय जो कि कमजोर और पीड़ित वर्ग का जो वर्ग है, जो कि गांव में रहता है, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ग्रामीण क्षेत्र के और बहुजन समाज, सर प्लीज एक मिनट, मेरे को 2 मिनट मेरे को दीजिए। बहुजन समाज के जो शोषित और पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो डिपेंड होते हैं अधिकतर गवर्नमेंट योजनाओं पे, और आज भी यही प्रोसेस है कि गवर्नमेंट योजनाओं पे डिपेंड है। आर्थिक स्थिति, महंगाई जो चरम सीमा पर है, लोगों के जो शिक्षा का शेरनी का जो दूध है, शिक्षा पे ही प्रहार किया जा रहा है। गवर्नमेंट टीचर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनसे क्लर्की का काम करवाया जा रहा है, जगह जगह सर्वे का काम करवाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। टीचर अगर रखा गया है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि आप उससे क्लर्की वर्क करवाएंगे। क्लर्की का अगर वर्क करवाना है तो उसके लिए अन्य क्लर्क को रखिएगा, जो कि नहीं रखिए जाता है। पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? अंगूठा छाप प्रधानमंत्री अंगूठा छाप प्रधानमंत्री हमने नहीं बनाया, अंगूठा छाप प्रधानमंत्री ईवीएम मशीन ने बनाया। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास आरएसएस की विचारधारा है, इस कारण वो वहां पर तक पहुंचे हैं। शिक्षा की जरूरत ही नहीं, क्या कहेंगे सर? शिक्षा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और प्रधानमंत्री बन सकते हो, कोई शिक्षा जरूरत नहीं। राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई शिक्षा जरूरत नहीं। उपराष्ट्रपति बन सकते हो, कोई शिक्षा जरूरत नहीं। शंकराचार्य बन सकते हो, कोई शिक्षा जरूरत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद पत्रकार महोदय। लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो वर्तमान समय के, वो केवल ईवीएम के माध्यम से बने हैं। ईवीएम के का ही इसमें घोटाला है और जनता ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। बिना जनता के ये बने हुए हैं, लोगों की भावनाओं से नहीं। लेकिन पहली बार में भावनाओं में लोग बह गए थे, केवल झूठे वादों में, 5 करोड़ राशन में। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बहुजन समाज के लोगों से कि माननीय बहन जी, 5 करोड़ राशन नहीं, आपके खेत में वो मतलब जमीन देगी जो 50 कुंटल पैदा होगा। इसलिए अपने बहुजन समाज लोगों ने कहा आने वाले समय में 2027 में माननीय बहन जी को लोग चुने, और जो माननीय बहन जी ने 7.5 लाख आवंटन भूमि की 2007 सरकार में, और पुनः फिर करेंगी। ये बीजेपी सरकार केवल मकान ढाने का काम करती है और माननीय बहन जी बनवा कर मकान देने का काम करती हैं। हम ये वादा करते हैं माननीय बहन जी के माध्यम से कि पुनः अगर सरकार बनाती है हमारी बहुजन समाज, तो पुनः बहन जी सबको मकान बना करके सुपुर्द करेंगी। बहन जी ने इतना काम किया, फिर भी आप लोगों ने विश्वास किया। ओके, हाँ, ये आप कहना सही है, लेकिन हमारी बहुजन समाज के लोग 15 लाख के वादों में बह गए, इसलिए लालची हो गया। सभी तो नहीं है, और हम लोग अब लालची एक किस्म से निकल चुके हैं और बहुजन समाज को सरकार बनाने के लिए पुनः तैयार हो चुके हैं। 2027 में 2007 दोहराएंगे। आपका समाज लालची है? आप क्वेश्चन करो। मेरे बहन जी लालची ने, मेरे बहन जी जानकार हैं। हाँ, हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता हैं। बसपा बहन जी भी जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी लालची नहीं है। ये ओबीसी, एससी, एसटी को बेवकूफ बना के सत्ता ग्रहण की है। ये भी बता दें, भगवान की परिभाषा है, इनको मालूम नहीं है। पाखंडियों को हम, तुम कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं, भगवान को हम बता रहे हैं, भगवान होता क्यों नहीं होता है। भा माने भूम, भा माने भान, गा माने गगन, ना माने नीर। ये पृथ्वी जो का स्वरूप है, ये भगवान है। हमको पढ़ाओ, हमको, हम मीडिया जी है, हमने पढ़ाइए। इसके अलावा भगवान नहीं है, और किसी के औकात नहीं है कि हम 10 लीटर दूध चढ़ा दे, भगवान का सूरज इधर उड़ जाए, उधर उड़ जाए, हवा इधर उधर चल जाए। ये पाखंडियों की आप दुकान लगा जो दिखा रहे हो ना हमको, हमें पाखंडियों दुकान चाहिए। ये अनुदाचार, ये धनेन्द्र शास्त्री, ये पाखंडी हैं। दुनिया पे धन लूटते हैं, माल खाते हैं, मार खाते हैं। हम एक दिन गए, वो धनेन्द्र शास्त्री के यहाँ साला किराया लगाए, और मेरी जेब में 15 रुपए तो भी डाल दिए। हम ऐसे बेवकूफ नहीं है, हम मानववादी हैं, प्रकृतिवादी हैं। हम मनवादी नहीं, मानववादी हैं। आप साधु संतों को ऐसा बोल रहे हैं, वो आपको क्या बात कर दो सर? आपने झांटा उखाड़ देंगे मेरी सर, और गाली दे दो क्या? साधु संतों को मैं चैलेंज करता हूँ कि हमें भस्म कर दें। तुम्हारी औकात हो तुम भस्म कर दो हमको। साधु संत झांटा नहीं उखाड़ पाए। अंग्रेज, सुनो, अंग्रेजों ने देश को लूटा, मुगलों ने देश को लूटा, साधु ने कहा उखाड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।